गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमेय 6.4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परिमेय 6.3 तक पढ़ लिए हैं। तो चलिए क्या कहता है परिमेय 6.4? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समपूरक होता है। समपूरक मतलब क्या है? 180 डिग्री बता दिए हैं ना हम। तो इसी को हम क्या करेंगे? साबित करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं ना। तो फिगर में क्या करेंगे? हम दो समांतर रेखा लेंगे। क्या करते हैं? दो समांतर रेखा लेंगे ना जी, ले लिए। फिर क्या करेंगे? एक तिर्यक रेखा लेंगे। ये तिर्यक रेखा हो गया और इसका जो है नाम दे दीजिए। ये इस रेखा का क्या नाम दीजिएगा? ए बी दे दीजिए। क्या करेंगे? ए बी। इसका नाम क्या देंगे? सी डी दे दीजिए ना। और ये एल एक तिर्यक रेखा है जो क्या कर रहा है? यहाँ एम बिंदु है, एम दे दीजिए। ये क्या है? एम हो गया, ये एन हो गया ना। एंगल जो है यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। फिर इसका नाम दे दीजिए, ये क्या? 5, ये 6, ये 7, ये 8। हम लोग क्या किए? फिगर को ड्रॉ कर लिए। अब जो फिगर में हमने किया है उसी को क्या करते हैं? विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी तथा सी डी दो क्या है? समांतर रेखा हैं। दो समांतर रेखाएं हैं न। दो समांतर रेखाएं हैं एवं एल एक तिर्यक रेखा है। एल एक क्या है? तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है जो दोनों रेखाओं को एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। यहाँ पे समझ लो जो हमने फिगर में किया वही चीज यहाँ क्या करते हैं? इसको शब्दों में लिखते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है। हमको क्या साबित करना है? साबित करना है क्या? कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं का यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। या उनके अंतः कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है? समपूरक होता है। कहने का मतलब ये यही ना है जी। ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये क्या है? तिर्यक रेखा है। इसके एक ही ओर का अंतः कोण यही ना हुआ? 3 और 6 और 4 और 5। तो ये दोनों कोणों का योगफल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री नहीं। और फिर क्या है? कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यही हमको साबित करना है। यदि ये आप साबित कर दिए आपका जो है ये प्रमेय क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? प्रमाण में चलते हैं। यहां तक हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? मेन काम जो है अब करेंगे। क्या करेंगे? अब हम प्रमाण। यहां पे इसको देखिए, यहां पे एम बिंदु है, ये बिंदु है, यहां से जो है ये यहां तक बी है।
तो ये बीएम क्या हो गया, किरण नहीं हो गया जी, किरण है ना हुआ, तो ये किरण हो गया। तो इसका मतलब, और ये एल क्या है, एक रेखा है, इस पर क्या है, स्थित है, तो नहीं लिख सकते हैं। चूंकि बीएम किरण जो है, बीएम किरण क्या है, रेखा एल पर क्या है, स्थित है। हाँ, इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 4 आसन्न कोणों के योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये कैसे हो गया, रेखिक युग्म अभिगृत से हुआ। कैसे हुआ, रेखिक युग्म अभिगृत से हुआ है। उसमें हम जानते हैं कि जब एक किरण जो है एक रेखा पर स्थित होता है, उसके आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां लिखेंगे रेखिक युग्म अभिगृत से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक में। अब देखिए, अब जो है ये ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर रेखा है, दिया हुआ है ना सवाल में ही दिया हुआ है, दो समांतर रेखा है। और ये एल क्या है, एक तिर्यक रेखा है न, एल क्या है, एक तिर्यक रेखा। लिखेंगे चूंकि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, एवं एल एक तिर्यक रेखा है, एल एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसीलिए कोण 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे, संगत कोण अभिगृत से, संगत कोण अभिगृत से नहीं हो जाएगा जी। ये कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 5 हो गया, संगत कोण अभिगृत से। हम बोले हैं संगत कोण अभिगृत क्या कहता है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर कर दिए ना। अब क्या करेंगे, इसको एक समीकरण मान लो। समीकरण 1 में देखो, कोण 1 पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, क्या दिया हुआ है, कोण 1 प्लस कोण 4 दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। अब ये बताओ, कोण 1 के जगह पर हम क्या कोण 5 दे सकते हैं, कोण 1 के जगह पर हम कोण 5 दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 5 है संगत कोण से, इसीलिए जहां 1 होगा वहां 5 हम दे सकते हैं। यहां लिखेंगे कोण 1 के जगह पर क्या, कोण 5 हो जाएगा प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसी को क्या करो बाबू, उल्टा दो, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो गया जी, 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करने के लिए हमको बोल रहा था। देखो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। एक ही ओर का अंतर कोणों का योगफल क्या हो गया, 180 डिग्री हुआ ना। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आप इसी प्रकार से जो है कोण 3 और कोण 6 को भी क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। कोण 3 और कोण 6 को भी साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इतना भी कर दिए तो कोई, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये जो साबित कर दिए हम, अब हम कह सकते हैं क्या, ये जो है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है, उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है या समपूरक होता है। सवाल ये दे देगा आपको, कहेगा कि इसको क्या करिए, प्रमाणित करें। क्या कहेगा, प्रमाणित करें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए ना। कहीं कोई दिक्कत है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो इसको अच्छी तरह से आप लोग जो है उतार लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।